हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिरहा फ़ातिमा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा जी, ये जो है ना सुबह-सुबह ही आज मैंने अपनी बेडशीट जो है ना वो चेंज करने का सोचा है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँ। काफ़ी दिनों से ये बिछी हुई थी। ये जो बेडशीट है ना डार्क कलर की है, तो इस वजह से इस पे कोई स्टेन वगैरह फ़ील नहीं होता, तो गंदी बिल्कुल महसूस नहीं होती। इस वजह से जो है ना कोई हफ़्ता की तकरीबन गुज़र जाता है। लेकिन जो है ना कल भी मैं सोच रही थी चेंज करूँ, बल्कि बस चेंज हो नहीं सकी। आज जो है ना मैंने सबसे पहले उठते ही बेडशीट निकाली है कि भाई आज मैंने लाज़मी चेंज करनी है। खैर मैंने बेडशीट निकाल ली है और मैं ना पहले पिलो कवर्स चेंज किए हैं, उसके बाद जो है ना ये मैं इसके बेडशीट्स जो है ना दूसरी वाली रिमूव कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने ये उतारी है तो मुझे याद आया कि मेरा के बाबा जो हैं वो तो शावर लेने गए हुए थे, और जैसे ही वो शावर लेके निकलते हैं उनको फ़ौरन से ब्रेकफ़ास्ट चाहिए होता है। तो बस फिर मैंने क्या किया कि बेडशीट को वैसे ही छोड़ा इधर और मैं चली गई किचन में। किचन में जाके जो है ना, क्योंकि कल मैंने आलू गाजर बनाई थी, तो मेरा के बाबा को जो है ना सब्ज़ी का पराठा बहुत पसंद है, तो बस मैंने सोचा उनके लिए आलू गाजर का पराठा बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब जो है ना ये सालन जो है ना इसको मैंने अच्छे से बीट किया है बीटर की मदद से। उसके बाद जो है ना मैंने इसको पराठे में लगा लिया है। मैं तो ऐसे पराठा बनाती हूँ, एक पेड़े मैंने पहले करके रखे हुए थे, तो बस ये मैं अब सालन जो है ना इसके दरमियान में लगा दूँगी, और जो दूसरी वाली लेयर है वो भी मैंने बेल के रखी हुई थी, तो मैं जो है ना उसके ऊपर लगा के आराम से जो है ना मेरा पराठा बन जाएगा। वैसे तो जो लोग होते हैं ना मोस्टली छोटे छोटे पराठे बनाते हैं, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों इतना बड़ा पराठा बन जाता है। ये देखिए पूरे तवे जितना पराठा जो है ना वो मेरा बनता है। खैर उनको मैंने जो है ना आलू गाजर का पराठा बना के दिया, और अपने लिए मैंने आलू पालक का बनाया है, क्योंकि मुझे जो है ना पालक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा उसको पराठे में लगा के ना ख़त्म करते हैं, क्या इतने दिन के लिए रखी रखनी है। तो बस यहाँ पे अपना नाश्ता मैं ले आई थी, पराठा भी बहुत गर्म था, तो इस वजह से मैंने कहा पहले बेडशीट कंप्लीट करती हूँ, पहले वो बिछा लेती हूँ। और ये मिरहा भी जो है ना, मिरहा ने बड़ी मेरी हेल्प की थी बेडशीट बिछाने में। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट बिछा ली हूँ, और बिछा ली है मैंने, और मिरहा जो है ना मेरे सामने खड़ी है। और बेडशीट जब मैं बिछाती हूँ ना, तो मैं ये करती हूँ कि चारों कोनों पे ना बेडशीट के गिरा लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी तो फोल्ड करनी होती है मैट्रेस के नीचे। अगर आप गिरा लगा देते हो इस तरह, तो फिर क्या होता है कि बेडशीट इकट्ठी नहीं होती। वरना जिस तरह बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, उछल कूद करते हैं, तो बेडशीट तो कई 100 दफ़ा इकट्ठी हो जाए, आप तो बार बार एक ही काम लगे रहो। तो मैं क्या करती हूँ कि बस गिरा लगा देती हूँ, जिसकी वजह से बेडशीट जो है ना फिर वो वहीं एक ही जगह फिक्स रहती है, वो हिलती नहीं है। थोड़ी बहुत लूज़ हो जाती है, लेकिन ये कि अगले दिन आप दोबारा सेट कर सकते हो। इस तरह जो है ना आसानी बहुत होती है। खैर यहाँ पे मेरी बेडशीट डन हो चुकी थी। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके जो है ना वो बाहर चली गई हूँ, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था बेड के ऊपर बैठ के कुछ भी खाऊं। उसके बाद जो है ना मैं किचन में दोबारा गई हूँ, किचन नीट किया है मैंने, और फिर मैंने मीरा के फीडर जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिया। मीरा का जो फीडर है ना वो कभी कभी हो के मैं भूल जाऊँ बॉयल करना, लेकिन मैं रोज़ इसको बॉयल करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना सारे जरासीम जो होते हैं ना वो फीडर में होते हैं। और अगर आपका बच्चा बीमार होता है, बच्चे को कोई चेस्ट इन्फेक्शन होता है, कोई भी मसला होता है ना, स्टमक प्रॉब्लम हो जाए, वो सारी की सारी उसको फीडर की वजह से होती है। तो जितनी दफ़ा भी मेरा बीमार हुई है, तो इसके डॉक्टर ने हमेशा मुझे यही कहा है कि ये फीडर इसका बंद कर दें, इसकी वजह से इसको एलर्जिक इश्यूज़ होते हैं या कोई भी मसला होता है। इसलिए मैं फीडर इसका बॉयल करती हूँ रोज़, ताकि जर्म्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। और मेरा जो है ना वो सारे घर में आज घूमती फिर रही थी, तो पहले मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। अब जो है ना ये ड्राइंग रूम में आके खड़ी हुई है। इसका बाहर जाने को बहुत दिल करता है कि मैं बाहर इसको लेके जाऊँ, लेकिन ये कि मैं नहीं जाती ना बाहर। इसके बाबा आते हैं शाम को, सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता उनके पास, इस वजह से शाम को ही वो इसको बाहर लेके जाते हैं। तो ये फिर ज़्यादातर टाइम ना इधर विंडो में खड़ी रहती है और देखती रहती है, और ऐसी क्यूट क्यूट शरारतें करती है। वहाँ से मैं विंडो बंद करके इसको लेके आई हूँ, तो ये चारपाई के नीचे घुस गई है, उसके बाद फिर चली गई है। और आज जो है ना नीचे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मिरहा ही थे, क्योंकि आज जो है ना 11 रबीउल अव्वल था, और 11 रबीउल अव्वल को हमारे घर जो है ना 11 शरीफ का ख़त्म दिलाया जाता है। तो बस इसीलिए जो है ना आज ऊपर खीर बना रही थी, इसकी दादो खाला और फूफो भी साथ गई हुई थी हेल्प करवाने के लिए। और खीर बना के जो है ना कोई भी मीठी चीज़ बना लें तो उस पर ख़त्म दिलाते हैं। तो हम लोग जो है ना हर 11 शरीफ को हर महीने जो है ना ख़त्म का अहतमाम करते हैं। इस वजह से जो है ना मैं फिर मिरहा को लेके नीचे ही थी, क्योंकि मिरहा ऊपर जाके बहुत तंग करती है। इसको पता था कि जो है ना सब ऊपर गए हुए हैं, इसलिए ये ना बहाने बहाने से रो रही थी, क्योंकि अकेली ये बहुत बोर होती है। नीचे ना सब हों तो फिर ये खुश रहती है। तो ये बहुत ज़िद भी कर रही थी कि मुझे ऊपर लेके जाओ, बार बार ना सीढ़ियों के पास जाके आवाज़ें लगा रही थी सबको कि मुझे ऊपर बुलाओ। लेकिन सबको पता था इसे तंग करना है, इसलिए इसको कोई ऊपर नहीं लेके गया।
तो मैं जो है ना इसका दिल बहलाने के लिए इसके साथ खेल रही थी बॉल के साथ ना, कभी ये किक कर रही थी बॉल को, कभी मैं कर रही थी, और बस किक करते करते बॉल जो है ना वो गाड़ी के नीचे चली गई। फिर मैं फीडर देखने आ गई थी मिरहा के, अभी पानी थोड़ा बॉयल नहीं हुआ था, और मिरहा ने पीछे से जाके देखने क्या काम किया, ये वेंटिलेशन में चली गई है और जाते ही इसने टूटी जो टूटी है ना वो चला ली है। शुक्र है इसने सारे कपड़े अभी ख़राब नहीं किए थे, नहीं तो सारे कपड़े गीले कर लेती है। और मैं टाइम से आ गई थी इसके पास ना। और आई कहाँ से है, ये दूसरे रूम से, क्योंकि इस अपने रूम से मैंने वेंटिलेशन का जो डोर है ना वो हमेशा बंद ही रखा होता है, कभी वो खुला रह जाए, लेकिन ज़्यादातर मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसने जाते ही उधर टूटी चला लेनी होती है और कपड़े गीले कर लेने हैं। लेकिन अपनी दादों के रूम से जो है ना ये वेंटिलेशन में चली गई थी, इसलिए फिर मैंने वहाँ से भी दरवाज़ा बंद कर दिया और डोर भी बंद कर दिया। अच्छा जी। और मिरहा जो है ना अब बोर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इसका ना हुलिया भी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा इसको पहले ना थोड़ा फ्रेश कर देती हूँ, फिर जो है ना ऊपर के हालात पूछूंगी कि कहाँ तक खीर पहुँची है, अगर तो बन गई हुई तो फिर जो है ना मैं इसको ऊपर भेज दूँगी, थोड़ी देर खेल आएगी ना, फिर दिल भी बहल जाएगा इसका। तो बस अब मैं इसको वॉशरूम में लगी थी, और इसकी रूटीन जो है ना इसको अच्छे से याद होती है कि इसने क्या करना है, बस इसने दिल ने खुद ही फटी रखी है और खड़ी हो गई है फेस वॉश करवाने के लिए, क्योंकि मैं रोज़ इसका ऐसे फेस वॉश करती हूँ, तो ये जाती ही जो है ना ये पट्टी रख लेती है, फिर इसका जो है ना फेस इजीली वॉश बेसिन तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है ना फेस वॉश करके इसका ब्रश वगैरह करवा के लेके आई थी उसको, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब करवाया था तो मैंने उसके बाद इसका फेस वॉश ही नहीं किया था। तो अब मैंने इसको अच्छे से फ्रेश कर दिया था, बस इसकी पोनी रह गई थी। और यहाँ पे मेरे फीडर भी जो है ना ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके थे। जब एक दफ़ा पानी बॉयल होने लगे थे ना तो बस 5 मिनट तक मैं फीडर इसका बॉयल करती हूँ। इससे क्या होता है, सारे जम्स ख़त्म हो जाते हैं और मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि फीडर अब अच्छे से साफ़ हो गया। अच्छा जी, मिरहा जो है ना उसको बार बार ऊपर जाने की पड़ी हुई थी कि बस मुझे कोई जल्दी से ना ऊपर ले जाए। और ये देख लें, ये डरती भी नहीं है और पूरे दरवाजे पे चढ़ के खड़ी हो गई है। इसी की वजह से हमने यहाँ पे ना डोर लगवाया है, क्योंकि ये अगर डोर नहीं पहले होता था ना तो ये मिनटों में ना तीसरी मंजिल तक पहुँच जाती थी और हमें बड़ी मुश्किल होती थी। कभी इसकी खाला ऊपर जाती थी तो कभी इसकी फूफो जो है ना, और कभी मैं इसको ऊपर से जाके लेके आती थी। इसी वजह से हमने यहाँ पे अब डोर लगवा लिया है। इसकी वजह से हमें इतनी सहूलत हो गई है ना कि अब हमें पता होता है कि डोर बंद है तो मिरहा जो है ना ऊपर नहीं जाएगी। तो बस मैं इसको वहाँ से पकड़ के लेके आई और इसको बिठाया और राइम्स लगा के दी, ताकि इसका ध्यान थोड़ा इधर उधर हो और ये खेल ले, थोड़ी देर बैठी रहे। तो बच्चे जो है ना इस तरह ही तंग करते हैं, फिर ख़ास करके जब घर पे कोई ना हो ना तो फिर तो ज़्यादा ही तंग करते हैं। और मिरहा जो है ना वो अपनी दादों के साथ और खाला के साथ इतनी ज़्यादा अटैच्ड है ना कि अगर खाला इसको नज़र नहीं ना आती तो ये बस खाला खाला ही करती रहती है सारा दिन। और दादो इसकी अम्मी भी ना नज़र आए तो ये उसको पता होता है कि अगर कोई नीचे नहीं ना है तो यकीनन ऊपर ही गया होगा। तो बस इसने फिर सीढ़ियों में ही खड़ी रहना होता है कि मुझे जो है ना ऊपर ले जाओ अम्मी, मुझे ऊपर ले जाओ ले जाओ। तो बस ये ना, अच्छा मैं जो है ना राइम्स इसको लगा के दी थी, तो मैं बस कार्टून में बिज़ी हो गई, मैं वही देखने लग गई और मुझे पता ही चला कि कब मेरे पास से उठ के चली गई और उठते ही जो है ना ये वेंटिलेशन में फिर दोबारा चली गई, क्योंकि इसकी पप्पा नीचे आ गई थी और उन्होंने अपना डोर जो है ना वो ओपन कर दिया था। बस उधर से ये फिर चली गई वेंटिलेशन में और सारे कपड़े इसने गीले कर लिए। फिर मैंने इसके सारे कपड़े चेंज किए, जो है ना दोबारा इसको फ्रेश किया और फिर मैंने इसको बाहर नहलाया नहीं, क्योंकि सारी तो ये खुद ही नहा के आ गई थी, बस बाल ही रह गए थे। तो मैंने सोचा अब इसको ठंड लग जाएगी, क्योंकि ठंडे पानी से जो है ना ये ना सारे कपड़े इसने गीले कर लिए थे। फिर मैंने इसके कपड़े ऐसे ही चेंज कर दिए, सब कुछ इसको चेंज किया और फिर इसके जो है ना ये कॉम करने की बड़ी कोशिश की और देखने कैसे भाग रही है। इतनी ये मेरी मशक्क़त करवाती है ना बच्ची, इसको तैयार करना है, इसके कपड़े चेंज करना और कॉम करना बहुत मुश्किल हो गया है अब ना। जब छोटा होता है ना बच्चा तब उसको संभालना मैं कहती हूँ बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है ना, जब ये ख़ास करके बच्चा चलने लग जाए फिर तो माँओं की जो है ना शूटें लग जाती हैं। इसके पीछे भाग भाग के सच्ची बड़ा मुझे ना होता है। और यहाँ पे जो है अच्छा उसके बाद फिर इसकी खाला आ गई थी नीचे। खाला जो है ना खीर बनाने आई थी। खीर ऊपर वैसे चावल वाली बन रही थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो लजीज़ा खीर होती है ना वो भी एक डिब्बा बना के ना उसमें डाल देते हैं, ताकि मिक्स कर देते हैं दोनों खीरों को, ताकि टेस्ट थोड़ा सा ना और अच्छा हो जाए। तो बस ये मैंने फिर ना खीर मुझे वो देगी थी कि तुम बना दो, तो मैं जो है ना खड़ी खीर के पास खीर बनाई है वो देने गई ऊपर। तो मैंने कहा चलो मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ, ऊपर तो मैं जा ही रही हूँ। तो मैं ऊपर भी ले गई थी अपने कपड़े, और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं ऊपर चली जाऊँ और मिरहा नीचे ही रह जाए। मिरहा जो है ना मुझे ढूंढते ढूंढते फिर तीसरी मंजिल तक मेरे पीछे आ गई थी। ये बच्ची जो है ना ये मेरे बगैर नहीं रहती एक मिनट भी। ये थोड़ी थोड़ी देर अगर मैं इसको नज़र ना आऊँ तो बस इसने मम्मा मम्मा ही करते रहना होता है। और यहाँ पे देख लें मेरे कपड़े जो है ना ऑलमोस्ट धुल गए थे। फिर मैं इसको लेके नीचे गई और मेरे से आगे आगे जो है ना पहले पहले मिरहा पहुँच रही है नीचे।
और जब मैं मीरा को लेके नीचे आई ना तो माशाल्लाह से हमारी जो खीर है वो भी पक चुकी थी और बस प्लेट्स भी इसकी खाला ले आई हुई थी नीचे से ताकि सबकी प्लेट्स में डाल के रख दे और जिन जिन के घर देनी थी जो ख़त्म की निकालनी थी वो सारा कुछ उसने किया। मैं भी थोड़ी सी खीर डाल के ले आई थी टेस्ट करने के लिए कि कैसी बनी है और खीर बहुत यमी और बड़ी लजीज बनी थी। तो खैर उसके बाद फिर मैंने मिरहा को जो है ना क्योंकि 2 ढाई 3 का टाइम होने वाला था तो बस मैंने मिरहा को फीडर दिया और इसको तो मैंने सुलाया जल्दी जल्दी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिरहा फ़ातिमा, थैंक यू।